संकल्पों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल संकल्प लेने के लिए कहा। कल बोला तमाम चीजें कि भाई देश के लोगों को ये तमाम चीजें करनी चाहिए। क्या बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, इस चीज से ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या देश में अब कोई आर्थिक भूचाल आने वाला है कि प्रधानमंत्री जो है अब जाकर चुनाव खत्म हो गए, सब कुछ हो गया, फ्री हो गए, तो अब जाकर ये संकट बताते हुए देश के लोगों को कह रहे हैं कि आप संकल्प ले लीजिए, क्योंकि आप जो है उसी से ही तो देशभक्त साबित होंगे। वो संकल्प हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए, वो किसी नेता के लिए नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। और अपने ही संकल्प, अपनी ही बातों की कैसे धज्जियां उड़ाते हुए, कैसे धज्जियां उड़ाकर बिल्कुल रखते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, उससे पहले हैदराबाद गए थे, तेलंगाना में थे। कैसे जो है मोदी जी ने एक भाषण दिया। अब उस भाषण में मोदी जी ने कहा, आर्थिक संकट की बात कर रहे थे, संकट की बात कर रहे थे जिसके लिए इस देश की जनता को तैयार होना है। अब तैयार तो होना ही है, आपको करना क्या क्या है, मोदी जी ने बोला क्या क्या है, पहले वो जान लीजिए। देखो, मोदी जी ने बोला पेट्रोल डीजल बचाएं। दूसरा, मोदी जी ने बोला इलेक्ट्रिक वाहन से चलें, मेट्रो से चलें, इलेक्ट्रिक वाहन से, कार पूल करने की कोशिश करें, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। 1 साल तक आपको विदेश नहीं जाना, 1 साल तक विदेश नहीं जाएगा कोई भी, शादियों में भी नहीं जाएगा। विदेश तो छोड़िए, शादियों में भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि 1 साल तक कोई सोना भी नहीं खरीदना। 1 साल तक किसी की शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, कोई सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, शादियों में मत जाओ। यहाँ तक कि दोस्तों, खाने के तेल में कटौती कर दो। ये बड़ी बात कहते हुए मोदी जी नजर आ रहे थे। अब जैसे ही मोदी जी ने बोला कि भाई ये संकल्प लेना है और ये तमाम बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, चलिए आपने कह दिया। एक तो देर आए दुरुस्त आए। जो राहुल गांधी पहले से बोलते हुए आ रहे थे, जब से 2 महीने पहले से राहुल गांधी बोल रहे थे, भाई इस चीज पर कुछ विचार कर लीजिए, कैसे जो संकट आए उससे किस तरीके से निपटना है। पर तब नरेंद्र मोदी को पता है क्या दिख रहा था? तब नरेंद्र मोदी का एक विजन था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव। अब चुनाव खत्म तो काहे की बात, अब चुनाव खत्म तो सीधा ठीकरा फोड़ दिया है। कैसे? जनता के सर पर। अपनी देशभक्ति अगर प्रूफ करनी है ना, अगर अपनी देशभक्ति दिखानी है, तो मोदी जी की इन बातों को मान लीजिए। बेशक मोदी जी खुद जो है 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर हाथ हिलाते हुए कैसे रोड शो करते हुए नजर आए। यही तो मैंने कहा, 1 घंटा हुआ था ये भाषण दिए हुए, 1 घंटा ही हुआ था, मोदी जी ने दुनिया मतलब देश के सामने कह दिया, नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तैयार रहिए। चलिए, इस देश की जनता तैयार है। पर 1 घंटे बाद मोदी जी कैसे जामनगर में अपनी गाड़ी से हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हाथ हिलाते हुए रोड शो कर रहे हैं। और ये देखिए, कल ही नहीं आज भी रोड शो किया। आज सोमनाथ गए थे, आज वहां पर रोड शो किया। मतलब एक दिन 24 घंटे के भीतर भीतर मोदी जी ने 2-2 रोड शो कर दिए। अब ये सवाल है कि क्या मोदी जी की गाड़ी जो है, क्या वो पानियों से चलती है? मोदी जी की जब रोड शो निकलता है, जब वो काफिला निकलता है, तो दोस्तों 50 गाड़ी जो है ना, वो उसमें देखने के लिए मिलती है। आप 1 घंटे पहले बोल रहे हो पेट्रोल बचा लो, डीजल बचा लो, पर वो किसके लिए? देश की जनता के लिए। पर आप क्या करेंगे? आप करेंगे रोड शो। आपको क्या करना है? आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट था चुनाव, और आपने वही किया। चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी ने कहा था, जरा हो जाने दीजिए चुनाव खत्म, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या होगा। उसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। और खबर तो निकल गई थी। जैसे ही दूसरे चरण का चुनाव हुआ था ना बंगाल में, वैसे ही कैसे गैस, तेल, सारी चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। पर अब दोस्तों, मुख्य रूप से जो अपील मोदी जी कर रहे हैं ना, सोना ना खरीदो, पेट्रोल पर जो है वो रोक लगा दो, तेल की कटौती, अपनी आपकी रसोई तक जो है ये बात पहुंच चुकी है कि संकट आए तो अपने तेल की जो है ना, खाने में जो आप तेल इस्तेमाल करते हो उसमें भी आप कटौती कर लीजिए। ये कहते हुए मोदी जी अब नजर आ रहे हैं। अब मोदी जी बोले, ये बहुत लेट बोला, ये तो सब जानते हैं, और बोलते हुए कैसे इनके नेता ये खुद धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, देश की जनता दोस्तों अब सवाल पूछ रही है। और सीधा एक ट्वीट तो मैं ये भी पढ़ रही थी जिसमें देश की जनता में
लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आने दीजिए अब 2029, जरा आने दीजिए। तो दोस्तों, क्या बड़ा देश में क्या होने वाला है, ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। आपने जो रूल बनाया वो सिर्फ देश की जनता के लिए। आप सभी एमपी एमएलओ को बोलिए कि वो भी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उनका यूज करें। वो एक गाड़ी निकलती है, एक एमपी निकलता है, एक एमएलए निकलता है, तो 5-10 गाड़ियां लेकर निकलता है, पूरा काफिला लेकर निकलता है। आखिर उनके लिए ये रूल कब बनाया जाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है, साथ ही देश की जनता इस चीज पर क्या कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तो देखिए, बोला तो जाएगा और बोला इस कदर जाएगा कि मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिएगा, मिस्टर शर्मा लिखते हैं कि भाई ये तो एक किसी तरीके की हिपोक्रेसी देखिए आप। मोदी जी हैदराबाद में कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, फ्यूल सेव करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, घर से काम करो, सोना मत खरीदो, और 1 घंटे 2 घंटे बाद खुद जो है जामनगर में एसयूवी से किस तरीके से, रेंज रोवर से किस तरीके से वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 किलोमीटर का रोड शो। राहुल गांधी ने दोस्तों इस चीज पर बड़ी बात कही है। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाए कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। राहुल गांधी ने लिखा तो वहीं जो है अखिलेश यादव ने भी पूरा तंज कसते हुए पूरा अटैक किया है, और उन्होंने लिखा है चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। ये बड़ी चीज जो है अखिलेश यादव ने लिखी है कि एक ही संकट है इस देश पर, और वो संकट है बीजेपी खुद। पूरा उन्होंने लिखा कि कहां आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे थे, कहाँ अर्थव्यवस्था बना रहे थे, कैसे बनेगी भैया? संकट आ रहा है ना, और आपको कितनी जल्दी संकट याद आ गया, चुनाव खत्म हो गया तो आपको याद आ गया कि भाई हाँ, संकट भी आ सकता है। आपको ये तमाम चीजें याद आ गई, जिस पर अखिलेश यादव ने प्रहार करते हुए नजर आए। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। राहुल गांधी ने भी इस चीज पर अटैक किया है। तीसरा, अतुल नाम के यूजर ने लिखा, चुनाव में सब चंगासी, चुनाव बाद नंगासी। खुद 100 गाड़ियों के काफिले लेकर चलेंगे, जनता को कहेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो। खुद रहे ऐसो ऐशो आराम से, जनता को कहेंगे देशभक्ति के लिए बोझ उठाओ। दोस्तों, लोगों ने इन चीजों पर, अब सारी तमाम चीजों पर लिखना शुरू कर दिया और सवाल पूछ रही है देश की जनता। आप मोदी जी को देखेंगे खुद रोड शो करते हुए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। संजय सिंह से लेकर रवीश कुमार, तमाम बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता, विपक्ष अब इस चीज पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस अपील के बाद ना माहौल एकदम गर्म नजर आ रहा है। सबकी अपनी राय है और सब अपनी अलग अलग चीजें कहने में लगे हुए हैं कि आखिरकार इतनी लेट मोदी जी को याद आई। और आज भी आपको रोड शो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आज भी आपके लिए रोड शो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या मजा आ रहा है अपनी वाहवाही दिखाने में? इतना करोड़ों रुपया अपना वेलकम करवाने के लिए आपने सोमनाथ में भी आज लगा दिया। अपने वेलकम के लिए आप किस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए अपने ही रूल्स, अपने ही जो है जो बातें आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं ना, वो आप खुद उन चीजों पर खरीद नहीं उतरते। इसके लिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो दोस्तों खड़ा होता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।